माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इस संसार में मनुष्य हमेशा दुख और चिंता में क्यों रहता है? मैंने देखा है कि जिसके पास सब कुछ है वो भी रो रहा है और जो निर्धन है वो भी परेशान है। क्या कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जिससे मनुष्य हर स्थिति में खुश रह सके? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अनंत इच्छाएं और उसकी अज्ञानता है। वो उस वस्तु के पीछे भाग रहा है जो नश्वर है। इस सत्य को समझने के लिए एक कथा सुनो। एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी सन्यासी एक वान में रहता था। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी और तन पर सिर्फ एक वस्त्र। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो शांति थी, वो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। एक दिन उस राज्य का राजा उस सन्यासी के पास आया और बोला, महात्मा, मेरे पास अथाह संपत्ति है, सेना है, महल है, फिर भी मेरा मन अशांत है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? सन्यासी ने राजा को एक पुरानी कांच की बोतल दिखाई और बोला, राजन, इस बोतल में एक मक्खी बंद है। ये मक्खी तब तक फड़फड़ाती रहेगी जब तक ये बोतल के अंदर रहकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे ही इसे पता चल जाए कि ये बोतल ही इसका संसार है और ये शांत होकर बैठ जाए, इसका संघर्ष खत्म हो जाएगा। मनुष्य भी इसी मक्खी की तरह है। वो संसार रूपी बोतल में बंद है और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य को लगता है कि धन और सुविधाएं उसे सुख देंगी, परंतु ये सब केवल शरीर का भ्रम है। सच्ची खुशी तीन चीजों में छुपी है। पहला है संतोष, जो पास है उसमें खुश रहना सीखो। दूसरा है निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। और तीसरा है वर्तमान में जीना, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है उसका किसी को पता नहीं। इसलिए आज के इस पल को पूरी तरह जियो। माता पार्वती ने पूछा, परंतु प्रभु, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? शिवजी बोले, भाग्य मनुष्य के पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, परंतु वर्तमान के कर्मों से भविष्य को सुधरा जा सकता है। जैसे एक पुराना कर्ज मेहनत करके उतारा जा सकता है, वैसे ही बुरे कर्मों का प्रभाव पश्चाताप और सेवा से कम हो जाता है। जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है और अपने भीतर के अहंकार को मार देता है, उसे फिर कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, भगवान शिव का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को वश में कर लें और हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। चिंता छोड़कर चिंतन कीजिए और अपने कर्मों को शुभ बनाइए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ भी साझा करें। हर हर महादेव।